वालेकुम, मैं हूं नईम अख्तर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एकेडमी। स्टूडेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा क्लास है वो क्लास 10th का है। देखिए, क्लास 10th एनसीईआरटी गणित अध्याय 12.2 क्षेत्रमिति प्रश्न नंबर 13। चलते हैं, मैं आपको पहले प्रश्न दिखा देते हैं। आप लोग भी अपना कलम कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए। चलिए, प्रश्न नंबर 13 देखिए। क्या कह रहे हैं, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जैसा कि आकृति आपको 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, √3 का मान कितना करे, 1.73 का प्रयोग करने के लिए। आइए हम देखते हैं सवाल क्या है। कोई गोल मेज पोस्ट है। देखिए, कोई गोल मेज पोस्ट है। यहाँ पे ये समझिए मेज है और इसमें क्या है, 6 डिजाइन है। कुल डिजाइन कितना है, 6। डिजाइन कितना है, 6। मान लीजिए ये डिजाइन 1 हो गया, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4 5, मान लीजिए एक 6 डिजाइन है इसमें। तो डिजाइन जब 6 है तो डिजाइन की संख्या कितना है, डिजाइन की समझिए। डिजाइन की संख्या जो हमारे पास डिजाइन की संख्या कितनी है, संख्या हमारे पास 6 है। डिजाइन की संख्या कितने है, 6। और कह रहा है हमको, देखिए, प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो दर से डिजाइन को बनाने में लागत है, तो लागत जो यहाँ डिजाइन बनाने में, समझिए, डिजाइन बनाने में जो लागत है, बनाने में लागत 0.35 क्या है, रुपया प्रति वर्ग मीटर है। क्या प्रति वर्ग मीटर है, समझिए। मीटर है ना, सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, समझिए। ये दिया है सेंटीमीटर में हमको। अब आगे चलिए, क्या करा हमको, और करा 28 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना, 28 सेंटीमीटर। देखिए, त्रिज्या कितना हमारे पास, आर हमको दिया है 28 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए। और √3 का जो मान दिया है हमको 1.73 दिया है, ठीक है। अब आगे चलिए, तो कह रहा है लागत निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप ध्यान से, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता है। और यहाँ पे थीटा है ना, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। समबाहु समबाहु में क्या होता है, तीनों कोण क्या होता है, बराबर हो जाता है। और इसमें जब समबाहु, अब आप ध्यान से देखिएगा, तो समबाहु यहाँ से तक, यहाँ का जो त्रिज्या हमको दिया है वो 28 दिया। कितना दिया, 28। तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और यहाँ पे आर तो दिया ही है, आर दिया है। अब देखिए, यहाँ पे हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। डिजाइन निकालने के लिए हमको वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और माइनस, देखिए, अगर आप चाहिए तो इसको ओ, इसको ए और इसको बी मान लीजिए। ये त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल ये हो गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये हो जाता है भुजा स्क्वायर, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा हमारे पास कितना है, 60 गुने पाई का मान दिया है, इसमें क्या नहीं दिया है, √3 का मान दिया है। तो 22 यहाँ हो जाएगा 22/7 हो जाएगा गुने, ठीक है। त्रिज्या हमारे पास कितना है, 28। यहाँ हो जाएगा 28 गुने 28, ये हो गया। और माइनस हो जाएगा यहाँ पे √3 का मान 1.7 दिया है, बट्टा में हो जाएगा 4 गुने
28 गुने 28। देखिए आप इसको काट सकते हैं कितने बार में, 6 बार में। अब इसको एक काम कीजिए, इसको काट दीजिए आप कितने बार में, 4 बार में 28 को, ठीक है। अब इसको एक ही पारा से 2 तिया 6, इसको काट दीजिए, 2 11 22। अब इसको काटे 4 कन से 7 बार में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबको उठा करके ऊपर ला लेते हैं, एक बार ऊपर से बनाते आते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास ऊपर में क्या बचा, 11 4 28, 11 4 28, ठीक है। 11 गुने 4 गुने 28 ऊपर में बच गया। नीचे में क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए नीचे में कुछ बच रहा है, नीचे में कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है, देखिए एक बार, यहाँ से 3 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा, नीचे में क्या बच रहा है, 3। ये अब चलिए हमको क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में यहाँ क्या हो रहा है, देखिए 1.7, 1.7 गुन्ने 7, 7 गुन्ने 7, और गुन्ने यहाँ देखिए 28 बच रहा है, 28। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं, इनको गुना करते हैं, 11 चौक 44 को, 44 को आप 28 से गुना कीजिएगा, 28 से, देखिए 8 चौक 32 का 2 बचा 3, 8 चौक 32 और 3 35 का 5 बचा 3, फिर यहाँ हो जाएगा आगे, ठीक है। और देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 2 8 5 तेरह 3 बचेगा 1 हमारे पास, 8 3 11 और 1 12 का 2, देखिए 12 32 आ गया। यहाँ 12 32 हो जाएगा, माइनस इसको पहले गुना कर लीजिए आप, 1.7 को 7 से, देखिए 7 सत्ते 49 बचेगा 4, 7 या 7 4 11 के 1 हासिल है, 17 सत्ते 119 हो जाता है, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, उसको गुना करना है 28 से, कितना से 28, देखिए 8 9 72 का 2 बचेगा 7, 8 1 8 7 15 का 5 बचेगा 1 हमारे पास, 8 1 8 1 9, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 एकम 2 3 और 2 1 2, कितना हो जाएगा, ये पूरे जोड़िएगा तो 2 8 5 13 का 3 बचेगा 1, 13 का 3 बचेगा 1, 9 3 12 और 1, 9 3 12 13 का 3 हासिल 1, और 2 और 1 3, ठीक है। 333 दशमलव ये कितना आता है, 333 दशमलव ये 2 आता है, और ये बट्टा में क्या हो जाएगा हमारे पास 3। हम क्यों ना इसको 3 से काट दे, अगर 3 से आप भाग दे देते हैं 12 32 को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 12 32 को अगर भाग दे देते हैं, देखिए 3 चौक 12 तो कट गया, 3 एकम 3, ये उतरेगा 3, तो 3 एकम 3, 3 में से 3 कट गया, बचेगा 2, लगेगा नहीं, जब नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे, और यहाँ पे उतरेगा 0., यहाँ के 20 3 छक्के 18, क्या हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ ये कट रहा है हमको कितने बार में, 41 0.6, 41 मतलब 410.6 माइनस 3 3.2। अब इसको क्या करना है, आपको घटाना है, जब आप घटाइएगा तो ये देखिए एक एक 4 1.0.6, और ये कितना है, दशमलव में है हमारे पास 2 3 3 3, 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 3 गया तो 7, 0 10 में से 3 गया तो 7, ये बचेगा क्या, 77.4, कितना आ रहा है घटाने पर, 77.4, ये देखिए कटिए जाएगा ना, 3 बचा है तो 77.4 आ गया। एक मिनट, अब आ गया ये, आपको इससे आगे ले चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास देखिए टोटल डिजाइन की संख्या कितनी है, 6 है, तो डिजाइन कितना है, 6, तो डिजाइन संख्या 6 है, तो 6 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसीलिए हो जाएगा डिजाइन डिजाइन की संख्या बराबर 6 गुने 77.4। अब इसको गुना कीजिएगा तो 6 चौक 24 का 4, हासिल कितना 2, 6 सत्ते 42 और 2 44 का 4 हासिल 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 का 6 हासिल 4, तो एक अंक के बाद दशमलव है, 464 दशमलव कितना, 464 दशमलव क्या आ गया हमारे पास
4। अब 464.4 आया तो इसको खर्चा कितना है, खर्च कितना हमारे पास, लागत कितना है, देखिए 35 0.35। तो लागत बराबर हो जाएगा, लागत बराबर 464.4 गुने 0.35। अब इसको क्या करना है, आपस में गुना कर देना है। देखिए 464.4 0.35, ये पाँचों के बीच के जीरो हासिल 2, पाँचों के बीच 2 22 का 2 हासिल 2, पाँचों के 30 2 32 का 2 हासिल 3, पाँचों के 20 3 23 2, 3 चौका 12 का 2 बचेगा 1, 3 चौका 12 13 का 3, 3 चौका 18 का 19, 3 चौका 12 13 3 हासिल 1। जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, तो आपको गुना करके कोई मतलब बनेगा नहीं। ये कितना हो जाएगा, 4 3 3 6 9 3 12 का 2 बचेगा कितना, 1, 3 2 5 और 1, 3 2 5 और 1 6, और ये कितना आता है 162। और कितने के बाद दशमलव, देखिए 2 और 1 3, 3 के बाद दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा बराबर में 162.4, ठीक है, और 64, ये हमारा आंसर आ गया 162.64। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 था, हम प्रश्न नंबर 14, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 में कुछ है नहीं, लेके यही बता देता। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 आपको यही बता देते हैं। आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी हो, ठीक। देखिए थीटा, देखिए त्रिज्या हमारे पास, देखिए त्रिज्या बराबर क्या, कैपिटल आर है, थीटा बराबर हमारे पास पी डिग्री है, ठीक है। तो कह रहे हैं हमारे पास तो निम्नलिखित में से मान होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ होता है त्रिज्या खंड का, क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो थीटा हमारे पास कितना पी, तो पी बटा 360 गुने पाई, और आर कितना हमारे पास कैपिटल, ये कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। और इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा बटा 360, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, मिस्टेक है यहाँ, एक काम कीजिए, त्रिज्या खंड का है ना क्षेत्रफल है ना, त्रिज्या खंड है ना, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए। अध्याय मेरा 12.2 खत्म हो गया, अब आएगा 12.3।